गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहले डे क्या पढ़ाए थे? 1 to 10 और डिफाइन। सेकेंड डे यानी 10 to 20 तक, यानी कि रेशियो कंप्लीट था। अब हमें पढ़ना है प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शनल जो होता है ना, प्रोपोर्शनल बोलो तो क्या होगा? कंपेयर या इक्विटी। क्या लिखते हैं? आप टू रेशियो, दो रेशियोज का इक्वलिटी ऑफ रेशियो। याद रखना, अगर हम लिखें ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, यानी कि दो रेशियो हो गया, ए और बी एक रेशियो और सी और डी दो रेशियो, दूसरा रेशियो। ये दोनों रेशियो को जब आप इक्वल करोगे तो ये पूरा क्या बोलेगा? प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपोर्शन। प्रोसेस क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अगर इसको प्रोसेस में बोलोगे तो बोलोगे कि ए बी सी डी है ना, आर इन प्रोपोर्शन, है ना, टू ईच अदर। अगर ऐसे बोलेंगे तो ये प्रोपोर्शन। इसमें तीन बातें याद रखना। पहला, ए बी ऐसे लिखते हैं प्रोपोर्शन को, और सी ये सिंपल होता है प्रोपोर्शन ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। इसको सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। ये टर्म है अकॉर्डिंग टू, इसका और भी नाम होता है। अब इसका एक मेन नाम जो है हम लोग लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो बी, ऐसे लिखेंगे। और इसको जो है बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। ये बीच में ऐसे भी समझ। और ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जो चूंकि ये क्या बोलेंगे इसको? एक्सट्रीम। याद रखिए, ये मीन टर्म हो गया, ये एक्सट्रीम। मीन टर्म एक्सट्रीम, याद रहेगा। चलिए, अब इसी पे हम लोग रूल्स लिखेंगे। रूल्स ये होता है, यहाँ से याद रखेंगे। पहला, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना। अगर मतलब ये हुआ, देखो ए और डी, ये प्रोडक्ट ऑफ हो गया मीन क्या? डी इंटू सी, और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम ए इंटू, ऐसे लिखे। इतना तक समझ में आ गया? अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कौन होता है? ये, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको ये है, तो कैसे निकालेंगे? बी इंटू सी बाई। अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना, क्या निकालना हो? सेकेंड टर्म यानी बी निकालना, तो क्या लिखेंगे आप? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाई सी। थर्ड टर्म निकालना हो तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाई डी। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना, कौन सा टर्म निकालना है? फोर्थ टर्म, यानी कि डी, तो क्या लिखेंगे? बी इंटू सी बाई ए। इतना जो है आप लोग को याद रखना फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से आपको एक और फॉर्मूला इसमें, जैसे सपोज करो कि अगर मुझे लिखना है इसका मीन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन आ गया, पहले था टर्म, अब क्या है? प्रोपोर्शन। दोनों में अंतर है, मीन प्रोपोर्शन और टर्म। तो हम लोग निकालना है
मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड दो टर्म दे रखा है। तो मीन का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दिया हुआ है तो x मीन टर्म में क्या है निकालना है, तो दिया हुआ नहीं रहेगा, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हुआ एक्स स्क्वायर हो गया इन दोनों को, और फिर इन दोनों का मतलब a इंटू यू, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर a इंटू, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं इसको मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड इक्वल टू a रूट अंडर a। उसी तरह से कभी कभी देता है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या देता है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड, थर्ड प्रोपोर्शन एक्चुअली जो होता है ना फोर्थ टर्म होता है, क्या होता है फोर्थ टर्म, ऐसे तो इसमें भी हो जाएगा आपका a इंटू एक्स और b इंटू बी, तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाई ए, है ना। यानी कि अब हमने क्या लिखना होगा थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, दिख रहा होगा। चल ये आपका हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया ये फॉर्मूला। आप लोग इसको हाँ स्क्रीनशॉट मान लेना, हम हट गए हैं, या पॉज करके भी इसको लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने क्या क्या फॉर्मूला बताया है, और ये पूरा फॉर्मूला भी याद होनी ही चाहिए, ये सबसे अच्छी बात आप लोग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे दे आप लोग को, 1 मिनट टाइम दे रहा है कि आप इसको क्या करें स्क्रीनशॉट मार लें या पॉज करके लिख लें। ओके चलिए, अब ये सारा फॉर्मूला जो है यूज करेंगे हम लोग बारी से बारी। पहले क्या होता है चेक करेंगे कि कोई नंबर को चेक करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि वो प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर है तो वो क्या है प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं रहता। अगर प्रोपोर्शन है तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। समझ गए ना। चलिए अब पहले हमको चेक करना है कि क्वेश्चन में देखो, अगर एक्सरसाइज आपके पास बुक है तो सामने बुक निकाल लो और देखो उसमें दिया हुआ है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करेंगे। 20 तक कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे 21। पहला है 6, 5, 9 और 12, ये हो गया टर्म। ये 4 टर्म में दे रखा है और इस चारों टर्म में हम लोग को देखना है कि ये फॉलो करता है कि नहीं रूल्स को। तो रूल्स को फॉलो करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 9 एंड 5 ऐसे नहीं, 5 इंटू कितना हो गया 45, और फिर से निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है 6 इंटू 12 72, यानी कि हेयर
प्रोडक्ट ऑफ मीन नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है, इक्वल है क्या, तो लिख देंगे क्या, इफ ए नॉट proportion not in it is not in proportion, ये proportion में नहीं है। देखिए एक्चुअली जो है प्रोपोर्शन होने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर जो भी टर्म गिवन टर्म अगर नहीं फॉलो करता है तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, बस सीधे क्लियर एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक है आपका, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है आई रेशियो 25 4 रेशियो 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 100 और इन दोनों का प्रोडक्ट 120 इक्वल है क्या, नो, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या होगा, अगर इक्वल है ही नहीं तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में नहीं, प्रोपोर्शन होने के लिए इक्वलिटी जरूरी है। ठीक है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। चलिए एक बार आप देख लीजिए इस फॉर्मूले को, यहाँ पे टर्म लिखे हुए हैं, इतना ही में लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला लिखने में दिक्कत ना हो। आप लोग लिख चुके होंगे तो कोई बात नहीं है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। तो अब एक कर दिए, तीसरा नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं, दिया 5 रेशियो 10 एंड 30 रेशियो 60। इसका भी कर ले। प्रोडक्ट ऑफ मीन 10 इंटू 300, फिर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 इंटू 60, ये भी हो गया 300। ओके, इसका मतलब देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, लिखेंगे इट इज इन प्रोपोर्शन। इट इज, ये किसमें है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इसका आ गया। तो जब अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शन है, और नहीं है तो प्रोपोर्शन नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे प्रोपोर्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होना चाहिए। और इसी बेस पे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये इरेज करते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर, अब हम जो चलते हैं 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा हुआ है क्लियर। अच्छा, एक आपको मिनट सेकेंड ये सब भी चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद ही आप इसको रेशियो में ले। जैसे क्वेश्चन बी ले लेते हैं, चूँकि ये डिफरेंट यूनिट है, ठीक है। 1 यानी कि 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर रेशियो में लिखना है। दूसरा है 24 सेकेंड और रेशियो दिया हुआ है 3 मिनट्स। देखो एक्चुअली क्या है, ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, इसलिए दोनों का यूनिट अलग अलग हो सकता है ना। हमें इसको कन्वर्सन करना है, यानी कि 15 सेंटीमीटर का रेशियो किसमें लिखना है, 200 सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड लेते हैं। ये तो मिनट में है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, राइट। तो 3 मिनट में 180 सेकेंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 180 सेकेंड। चलिए, सब आप लोग जानते हो। अब इसको भी चेक करना है, तो इसका जो है प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेकेंड है तो रेशियो में कैंसिल हो जाता है। नंबर में आ जाइए 200 इंटू 24, यानी कि आंसर आएगा कितना, 48। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ x3 15 इंटू 1, तो इसमें से अगर मल्टीप्लाई के 0, 90, 90, 126, अगर देखा जाए तो क्या मेरा आ गया, क्या आया, नहीं आया, मुश्किल है। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई 0, 18 5 है 90 होता है। चलिए 9 कैरी 1, 18 1 जा 18, 18 और 9, ये है क्या, दोनों इक्वल, नो, तो लिख देना है। क्या लिख देना है, नो है, नहीं है। चलिए, सही है। तो आपको इस तरह से कन्वर्सन करके भी लिखना है। अब एक चीज याद रखना है कि कभी भी यदि नहीं करना है कि हाँ नहीं बनेगा, कोशिश करना है। कोशिश करने से ही जंग जीती जा सकती है। कोशिश नहीं करने वालों को हमेशा हार ही मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन लिख दिया है, लेकिन इसमें होना चाहिए फोर्थ टर्म, लिखा है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया प्रोपोर्शन। यहाँ होना चाहिए था फोर्थ टर्म, क्योंकि आपका जो रेशियो दिया हुआ है वो पहला ए का क्वेश्चन है, 4, 6 और 8, और यहाँ पे जब हम इसको रेशियो में प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शन के जगह पे आप लिखेंगे टर्म। क्या लिखेंगे, टर्म, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या लिखना है, टर्म लिखना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, राइट, इक्वल टू 4 इंटू एक्स इक्वल टू, यानी कितना होगा, 12 होगा। तब ये रेशियो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ए हो गया, बी पे आ जाए। यहाँ जब हाथ रखे तो यहाँ तक आता है। चलिए, आप लोग तेज हैं। चलिए, बी ना करके हम लोग सी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए कि सर ने सारे क्वेश्चन में 2-2 करवा दिए।
नहीं, और 80 यहाँ पे नहीं है एक्स। फिर से वही सिस्टम, इसका प्रोडक्ट और इसका 33 इंटू एक्स और 22 इंटू एक्स इसका हो जाएगा 22 इंटू 18 बाई 33। ये 2 टाइम 11 से 3 टाइम 3 से 6 टाइम, यानी कि हो गया 12। आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। तब आपका रेशियो क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोग को कि नहीं आ रहे हैं? सभी बच्चे को आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव कर जाए। दो बताते रहे आप लोग को, है ना? चलिए 23 क्वेश्चन नंबर 23। 23 में फाइंड द क्वांटिटी इन द गिवन। जो स्टार दिया हुआ मिसिंग क्वांटिटी को निकालना है, यानी कि हम लोग को मिसिंग क्वांटिटी इसमें दिया है। जैसे पहला है ए में 12 रेशियो 16 प्रोपोर्शन टू एक्स, यानी कि स्टार है, और 20। तो जो पहले वाला लिखे हैं सेम टू सेम, बस खाली अंतर है कि आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसके इक्वल होता है। चलिए अब एक्स इक्वल टू हो गया 12 इंटू 20 बाई 6, 3 टाइम 4 टाइम, 4 के टेबल से, 4 के टेबल में 1 टाइम आइए 5 टाइम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 50। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 50। जो स्टार है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं डी। देखिए एक्चुअली जो है आपको यहाँ तक आ रहा है डी में, एक्चुअली डी जो है दिया हुआ है 3 kg, रेशियो है 4 kg, और इसका प्रोपोर्शन के साथ जो है वो लेना है हम लोग को स्टार, यानी कि एक्स, और इधर लिखना है 20। अब देखिए एक्चुअली अगर ये डेज है तो ये भी क्या बचेंगे, यहाँ पे हम लोग को डेज लगाना पड़ेगा। ये केजी से केजी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3 इंटू एक्स, डेज से डेज कैंसिल, क्या होगा बोलिए जल्दी। यहाँ एक्स है, अगर नहीं काटोगे यहाँ एक्स की वैल्यू है तो डेज में अपने आप आ जाएगी। देखो वो ट्रिक सिखा देगा, इसको नहीं काटना, ये तो कट गया ना। अब ये मल्टीप्लाई से हो गया, ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा, यानी क्या होगा 20 इंटू 3, और क्या है केजी तो खट गया, ये बच गया खाली डेज, क्योंकि डेज नहीं कैंसिल हुआ है। चलिए एक्स इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 3 बाई 4, 4 से 1 टाइम और ये 4 से 25 टाइम, यानी कि 15 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा यूनिट में? 15 डेज, यानी कि आप 15 डेज लिख देंगे तो हमारी कार्यक्रम सही हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए ये क्लियर कर दे, आप लोग समझ गए होंगे, राइट डाउन भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना और देखोगे अपने आप लिखा जाएगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए एक्चुअली 24 में भी बहुत ईजी है, दिया हुआ है या आपको पहले से दे रखा है। क्या है क्वेश्चन कि 14 रेशियो 60 प्रोपोर्शन टू 35 रेशियो 42, मतलब ये जो है ना प्रोपोर्शन है या नहीं है चेक करना है। पहले तो चेक करेंगे, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ही ना, प्रोडक्ट ऑफ 16 इंटू 30। चलिए इसको मतलब 65 है 80 कैरी 8 48 और 8 56। चलिए इतना आ गया। एंड फिर से लिखो प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम कितना होगा 14 इंटू 42 28 तो क्या ही हो गया 56 और 2 58 यानी 58। अरे बाबा ये तो नहीं आया, इसका मतलब नो। क्या आंसर हो गया नो, यानी ये रेशियो में प्रोपोर्शन में नहीं आया। तो वो पूछ रहा है कि अगर प्रोपोर्शन नहीं है तो आप इसको चेंज करो। क्या करना है, फोर्थ टर्म को चेंज करो। इसका जो फोर्थ टर्म है इसके जगह पे कोई नंबर रखो ऐसा जिसके वजह से ये प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी कि तो वही बात होगी ना कि फोर्थ टर्म निकालना है हमको। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो फिर से आ जाइए 14 इंटू एक्स इसका टू 16 इंटू 30 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चलिए अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 8 टाइम और ये 2 से जाएगा तो 7 टाइम। 7 से इसको काटेंगे 5 टाइम, ये 1 टाइम यानी कि 14। अगर आंसर हम यहाँ पे जो लिखे हैं इसके जगह पे क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो 15 भी सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है, 26 भी सेम है। अब इसके ऑलमोस्ट सेम है, समझ गए ना। आप उसको खाली लिखना है और लिखने के बाद मीन और एक्सट्रीम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए, आज हम पूरा क्वेश्चन नहीं करा दिए, करीबन आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करा दिए, समझा दिए। आप इसको करना क्या है कि बना के लाना है इतना। नेक्स्ट डे क्लास अगर ऑनलाइन होगी तो फिर इसके आगे वाला पढ़ा देंगे, अगर नहीं होती है तो क्लास में फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बना के होमवर्क लाना है, ठीक है। और ये सारे टर्म याद करके आने होंगे। जो भी टर्म मैंने यहाँ फार्मूला लिखवाया तो सारे फार्मूला आपको याद होनी ही चाहिए और फेयर कॉपी में जहाँ तक बनवाए हैं वहाँ तक होनी चाहिए। ओके चलिए, हैव ए गुड डे।